ये INDIA गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीट बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन की वर्चुअल बैठक जारी है। आपको बता दें, इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, ऐसे के साथ साथ MK स्टालिन समेत गठबंधन दलों के अन्य नेता भी शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में संयोजक के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस बैठक में TMC शामिल नहीं है। आपको ये भी बता दें कि TMC सूत्रों के मुताबिक पहले से ममता बनर्जी का एक कार्यक्रम तय था और यही वजह बताकर TMC ने अब इस बैठक से किनारा कर लिया है। वहीं गठबंधन की बैठक को लेकर के अखिलेश यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचा था, लेकिन कांग्रेस ने बैठक को टाल दिया था। वहीं कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला था। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देखिए, शरद पवार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। वर्चुअल बैठक चल रही है और इस बैठक में आपको बता दें 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। इस बैठक से जुड़ी INDIA गठबंधन की ये बैठक है, लेकिन ममता बनर्जी ने इससे दूरी बना ली है। TMC का कहना है कि पहले से उनका कार्यक्रम तय था। वहीं गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर चर्चा जारी है। तस्वीर भी आपके सामने है। तमाम नेता बैठक में मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, तमाम पार्टियों के लीडर्स इस बैठक में मौजूद हैं। ममता बनर्जी शामिल इसमें नहीं हुई हैं। ये वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल कल अखिलेश यादव मीटिंग के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस ने इस मीटिंग को टाल दिया था। अखिलेश भी नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये INDIA गठबंधन की बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कुछ यहां हल निकलता नजर आ सकता है और हो सकता है कि आगे की रणनीति तय हो इस बैठक के बाद। बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन बैठक को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादातर पार्टियों की बात बन गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि INDIA गठबंधन के नेता घमंड में चूर हैं। बैलेंस मीटिंग में विभिन्न राज्यों से बातचीत हो रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। बिल्कुल, तो आपने देखा तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, तस्वीर भी सामने आ गई है वर्चुअल बैठक में। आप देखिए किस तरह से तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले किस तरह से आप देखिए, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे शरद पवार हो, तमाम नेता इस बैठक में शामिल, तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आपको ये बता दें कि ये वो तस्वीरें हैं जो वर्चुअली मीटिंग हो रही है। सभी लीडर्स वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा राहुल गांधी भी इस बैठक का हिस्सा है। MK स्टालिन इस बैठक का हिस्सा है। शरद पवार आपको नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी इससे नदारद हैं। तो जो INDIA गठबंधन के नेता हैं, जो पार्टी हैं, वो बैठक कर रही हैं। अखिलेश यादव भी इसमें देखिए बताए जा रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं। ममता बनर्जी भी नाराज चल रही हैं, इस बैठक का हिस्सा नहीं है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। ब्रह्म, देखिए शिवांगी का भी वही सवाल, क्योंकि आज जो ये बैठक होने वाली है, अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे, चाहते थे कल बैठक हो, लेकिन कल बैठक टाल दिया गया और ममता बनर्जी का इस बैठक से दूरी बना लेना किस ओर इशारा करता है? ये सब कुछ ठीक है INDIA गठबंधन में? सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए 2 बड़ी बातें हैं। एक तो सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान हो गई हैं, वो भी मसला फंसा हुआ है और यही वजह है कि आज इस बैठक में डिटेल डिस्कशन हो रहा है कि कैसे किस राज्य में किस फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हो। दूसरी बात डिफरेंसेस की, तो देखिए TMC इस बैठक में अभी शामिल नहीं है, जो जानकारी मिल रही है। और अभी हालांकि एक बैठक जो है JMM की जरूर मुकुल वासनिक के घर पर चल रही है, जहाँ पर जो है कांग्रेस की जो कमेटी है वो अलग से बैठक कर रही है। कल भी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में जो है अलग अलग राज्यों के नेताओं से ये कमेटी बैठक कर रही थी। तो आज जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स की बैठक है उसमें मुख्य 2 एजेंडे हैं। एक तो क्या नीतीश कुमार को संयोजक पद पर बैठाना है या कोई दूसरा और बैठेगा, आज लगभग ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तय हो जाएगा। दूसरा, किस राज्य में किस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हो, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि आज बैठक में जो है तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपको ये और एक बात और बता दें कि ममता बनर्जी भले ही इस बैठक में शामिल नहीं
रही हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टी के नेता इसमें जुड़े हुए हैं। सीताराम येचुरी इस बैठक में जुड़े हुए हैं, बाकी स्टालिन साउथ से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिल्कुल। और हैं। ब्रह्म, देखिए तो तस्वीरों का ये जिक्र किया आपने, जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वर्चुअल बैठक की, तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किस तरह से आप देखिए, जहां ममता बनर्जी की तस्वीर तक नहीं है, टीएमसी का लोगो लगाकर छोड़ दिया गया है, तो जो नाराजगी है, जो मतभेद है या मनभेद है, वो सब कुछ अब खुलकर सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले भी नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी, इसके बाद आरजेडी ने इनिशिएटिव लिया था और उनके नाम को लेकर बयान दिया था कि वो संयोजक पद के लिए आरजेडी उनके नाम का प्रस्ताव करेगी। कांग्रेस नेताओं ने भी बात की थी इसके बाद नीतीश कुमार से। अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज हैं। देखिए, इसके पहले लेफ्ट पार्टी के नेता कह चुके हैं वो किसी भी कीमत पर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। टीएमसी के नेता भी बयान दे चुके हैं। तो क्या अब किसी और फॉर्मूले के तहत जो है बंगाल में सीटों का बंटवारा होगा? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इंटरनली बीएसपी से कांग्रेस की बातचीत चल रही है, तो क्या उस वजह से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं? तो अभी ये जो है तस्वीर अभी और क्लियर होगी कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में समझौता होगा या फिर इंटरनली जो बीएसपी के साथ कांग्रेस के नेता टच में है तो बीएसपी के साथ पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 4 स्टेट की बात करें, सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है तय कर पाना बड़ा मुश्किल होगा INDIA गठबंधन के लिए। और यही वजह है कि ये नाराजगी देखने को मिल रही है। चाहे अखिलेश यादव को हम देख ले, कल तक दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, आज वर्चुअली भी शामिल नहीं हुए इस मीटिंग में, और न ममता बनर्जी दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली और पंजाब, ये भी ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है गठबंधन को, क्योंकि कई जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपना दावा ज़्यादा सीटों पर कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो देश हित में या कहें कि एक संगठन के हित में वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो अब निर्भर करता है कि कांग्रेस किस हद तक किस राज्य में झुकती है और सीटों के बंटवारे में कितना समझौता करती है। जैसे बिहार में और माना जा रहा है कि कांग्रेस को कम सीटें भले ही मिले, कांग्रेस समझौता कर लेगी। इसी तरह से बंगाल में कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन टीएमसी और लेफ्ट के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, इसी तरह से यूपी में सपा बसपा के साथ कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की खबरें कल से ही आ रही हैं कि बीएसपी के साथ इंटरनली कांग्रेस के नेता टच में हैं। तो क्या इस वजह से अखिलेश यादव की नाराजगी है? तो कुल मिला के अभी चुनौती गठबंधन के समक्ष बनी हुई है, इतना आसान नहीं है। हालांकि वक्त बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए। ये माना जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और मार्च और अप्रैल में वोटिंग होगी। यही वजह है कि सबसे पहले जो गठबंधन के घटक दल हैं वो चाह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा पहले हो, तस्वीर साफ हो जाए, ताकि जो अलग-अलग पार्टियां हैं सवाल यहाँ ये भी उठता है कि देखिए, जितने भी घटक दल हैं, सबसे पहले तो एक मैसेजिंग बहुत जरूरी हो जाती है। आगामी चुनावों को लेकर भी देखिए किस तरह से इन्हें तैयारी करनी है, और अभी से ही इस तरह की मैसेजिंग जा रही है कि कुछ भी ठीक नहीं है, अनबन है, सामने खुलकर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जो मैसेजिंग की जानी चाहिए, जनता तक जो बात जानी चाहिए कि गठबंधन में एकजुटता है, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, एकजुटता भले ही नजर न आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सुलझा लिया जाएगा, चाहे किसी भी राज्य में हो। तो दावा किया जा रहा है। इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो रही है, उसमें भी इंडिया अलायंस के पार्टनर को आमंत्रित किया गया है कि वो इस यात्रा में शामिल हों। तो कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि भले ही मतभेद हों, लेकिन मैसेज ये जाए कि सारे जो है मसले सुलझा लिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक हो रही है उसमें सारे जो पार्टनर्स हैं उनसे बात की जाएगी कि जो डिफरेंसेस हैं संयोजक के नाम को लेकर क्या चर्चा चल रही है, इस संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि सबसे पहले जब INDIA अलायंस ये गठबंधन जो हुआ था, कयास से लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार होंगे संयोजक, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में यह नाम चला गया। अब बिल्कुल, देखिए, जो इससे पहले 4 बैठकें हुई हैं इंडिया अलायंस की, उसमें जिस तरह से नीतीश कुमार की अनदेखी की गई है, ऐसा जेडीयू के नेताओं ने आरोप लगाया। उसके बाद बयान भी आए थे। इसी के बाद जो है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से बातचीत की गई थी नीतीश कुमार से, और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में जो है नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी कि वो इस गठबंधन के संयोजक होंगे। क्योंकि यदि ये अनाउंस नहीं होता है तो जेडीयू फिर से एक अलग रास्ता अपना सकती है, जिस बात की संभावना थी। यही वजह है कि आज की बैठक
बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें संयोजक का पद किसको मिलेगा, ये तय हो पाता है या नहीं। यदि आज की बैठक में भी तय नहीं होता है तो गठबंधन के पास समय बहुत कम बचेगा। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, चुनौतियां और बढ़ जाएंगी इंडिया अलायंस के साथ। बिल्कुल, और देखिए अगुवाई नीतीश कुमार ने ही की थी। आपको याद हो किस तरह से, देखिए पहली बैठक पटना में करवाई, उसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, तमाम जगहों पर ये बैठकें हुई। तो कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो गठबंधन किस ओर चला जाएगा। बिल्कुल, और देखिए जेडीयू इसके लिए एक अभियान भी चलाती रही। आपने देखा कि बिहार से लेकर अभी हाल ही में जब दिल्ली में बैठक हुई थी पार्टी की, तो पार्टी ने नारा दिया था कि प्रदेश ने देखा देश देखेगा। तो नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू लगातार ये मांग करती रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एक काबिल चेहरा है, वो राज्य के मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं। लिहाजा जो है जेडीयू की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है गठबंधन दलों पर कि वो नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करें संयोजक पद के लिए, और यदि इंडिया अलायंस में आज सहमति नहीं बन पाती है तो जेडीयू की नाराजगी बढ़ सकती है। हालांकि इसके पहले देखिए कांग्रेस के टॉप जो लीडरशिप है वो नीतीश कुमार से बात कर चुकी है, आरजेडी की तरफ से लालू यादव बात कर चुके हैं जब उनकी नाराजगी सामने आई थी। तो अब आज की जो बैठक है इसमें चर्चा होगी और कौन इस पद पर बैठेगा ये नाम लगभग तय हो जाएगा, और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग फाइनल है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव आज रखा जा सकता है। राज्यों में अपनी प्रबल दावेदारी मांगती है। एक तो पंजाब को लेकर के हमने देखा 13 लोकसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर के कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि वहां कांग्रेस सीटों के लिए रस्साकसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेगी। दूसरी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस कई राज्यों में, आपको बता दें कि 2009 के इलेक्शन के लिहाज से, 2014 के इलेक्शन के लिहाज से जिस चुनाव में पार्टी ज़्यादा सीटें जीती हैं उस आधार पर दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जो समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत कर रही है तो कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि 2009 में जितनी लोकसभा की सीटें मिली थी लगभग उतनी सीटें तो मिलनी ही चाहिए। तो राज्यों में और हम देख रहे हैं कि वर्चुअल बैठक तो हो रही है, लेकिन क्या एकजुटता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। जी न्यूज़।